अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 3 में आपको वेलकम। आज का हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पी सेट स्टेटमेंट या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पिक्सल सेट स्टेटमेंट। पी सेट स्टेटमेंट को पिक्सल सेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका मटेरियल होगा टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्राफिक मोड। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि किसी स्पेसिफिक हिस्से पर, स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक हिस्से पर पॉइंट को डिस्प्ले करना। नेक्स्ट आप इसका लिखेंगे सिंटैक्स, पी सेट, एक्स वाई और कलर। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन और सिंटैक्स आ गई। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और आप इसमें कलर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, राइट द सिंटैक्स ऑफ लाइन स्टेटमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेशन और सिंटैक्स लिखेंगे, और अगर ये लॉन्ग आए तो फिर डेफिनेशन, सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्टेटमेंट एंड ड्रॉ स्टेटमेंट। द पर्पज, पहले डेफिनेशन आ जाएगी। द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, और लाइन के साथ साथ हम बॉक्सेस भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। वी कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट। और किस लिए यूज होता है कि कोई सी, वी कैन यूज लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट। तो कोई सी दो स्टेटमेंट के दरमियान भी हम कोई सी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका सिंटैक्स, लाइन x1 y1 माइनस या हैश x2 y2 एट्रीब्यूट bf स्टाइल। ये लिखने के बाद आप इधर हेडिंग देंगे इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है, दैट सिंटैक्स, द वैल्यू x1 y1 एंड x2 y2 आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। यानी ये जो फर्स्ट है x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट होगा और x2 y2 ये सेकंड पॉइंट होगा, और इनके दरमियान लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दीज टू पॉइंट पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय अ माइनस और डैश साइन। तो ये माइनस या डैश साइन से इनको सेपरेट किया जाता है। द एट्रीब्यूट, दोनों पॉइंट्स को सेपरेट किया जाता है। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर और इंटेंसिटी ऑफ द डिस्प्ले पिक्सल। तो एट्रीब्यूट किसको शो करेगा कि इसका कलर, अगर हम इस लाइन को कलर करना चाहें तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू लिख देंगे कलर की। बी बॉक्स, टू ड्रॉ बॉक्स विद पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 एट अपोजिट कॉर्नर। बी किस लिए यूज होगा, बॉक्स को ड्रा करने के लिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जैसे लाइन ड्रॉ हो रही थी दो पॉइंट्स में, ये ऐसे ड्रॉ होगा अपोजिट कॉर्नर से। ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। BF filled box, to draw a box as B and fills in the interior with points। तो F में जब हम BF लिख देंगे जो तो बॉक्स होगा वो पिक्सल से फिल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है सिंटैक्स में स्टाइल। तो स्टाइल किस लिए यूज होता है, द स्टाइल इज अ 16-bit इंटीजर मास्क यूज्ड व्हेन पुटिंग डाउन पिक्सल ऑन द स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड लाइन स्टाइलिंग। यानी आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको आप डिफरेंट टेम्पलेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन वो डॉटेड भी हो सकती है, वो वेवी भी हो सकती है, वो ऐसे डैश की फॉर्म में भी हो सकती है। स्टाइल कैन 1 of 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यू आप स्टाइल की जगह लिख सकते हैं। इसमें डॉटेड भी हो सकता है, वेवी लाइन भी हो सकती है, और वो जो लाइन है हमारी वो भी बोल्ड हो सकती है। इट इज़ यूज फॉर नॉर्मल लाइन्स एंड बॉक्सेस बट नॉट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस या लाइन के लिए है, जब बॉक्स ही फिल हो गया, कंप्लीट आपका बॉक्स फिल हो गया, तो फिर जो लाइन की स्टाइलिंग है उसका तो उसको डिस्प्ले करने का कोई फ़ायदा ही ना हुआ। तो इसलिए ये इनवैलिड होती है फिल्ड बॉक्सेस के लिए। यहाँ तक लिखने के बाद ये लाइन भी है, ये आपको बाद में समझ आएगी। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज द फॉर्म
ये आपको नज़र आ रही होगी दैट दिस ड्राज अ लाइन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रेफरेंस टू द पॉइंट x2 y2 इन द फोरग्राउंड कलर। ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ स्क्रीन, तो आप इसमें स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगी लाइन नंबर 10 और ये हो जाएगी लाइन नंबर 20। इसी तरह इधर भी आप स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2 लिख सकते हैं और लाइन नंबर 20 पे आ जाएगा ये। तो स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2, तो लाइन आ गया 160। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसको सेपरेट किया 160 और 199 से, तो ये था इसका एंडिंग पॉइंट। तो इसने क्या किया, इस लाइन को जनरेट कर दिया और इस तरह ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब बॉक्स कैसे ड्रॉ होगा, हमने किया स्क्रीन 1 और फिर 20 पे लिख दिया लाइन 00 और 100 175 और फिर एक कॉमा, तो आएगा ये। और एट्रीब्यूट का भी आपने कॉमा लिखना है, ठीक है। जितनी चीज़ें आप इसमें स्किप करेंगे उतने आप कॉमा लिख देंगे, ताकि जो हमारी GW बेसिक का कंपाइलर है वो जब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो कोई एरर ना दे, उसको पता चल रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें स्टाइलिंग यूज़ करनी थी तो F हमने एक कॉमा दिया F के लिए और फिर कॉमा इसमें लिख दिया अगर फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बॉक्स कैसे ड्रा करेगा, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। अब जब हमने B लिखा तो ये बॉक्स ड्रा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट गुजरा था लाइन -x2 y2। अगर जो इनिशियल वैल्यू है वो गिवन ही नहीं है तो फिर क्या ये करेगा, तो ये दिस ड्राज अ लाइन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रेफरेंस टू द पॉइंट x2 y2, ठीक है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रा किया, हमने लिखा लाइन 160 ये 0 और फिर माइनस। अब ये किस जगह पे मौजूद था, इस जगह पे, और नेक्स्ट हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया और ये माइनस लिख दिया और x2 y2 की फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी, तो ये क्या करेगा, इधर से ड्रा कर देगा, ठीक है। तो ये होगी लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट के बाद आ जाएगी ड्रा स्टेटमेंट। तो ड्रा स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, द ड्रा स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रा लाइन्स and other shapes on the screen. It is valid only in graphic mode. Draw statement is used to draw an object of the shape other than circular. तो ड्रा स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, लाइंस और दूसरी शेप्स ड्रा करने के लिए जो कि सर्कुलर ना हो और वो लाइन से ड्रा होती हो, जैसे कि पैरेललोग्राम है, जैसे कि रेक्टेंगल हो सकती है, जैसे कि ट्राइंगल हो सकती है, जैसे कि स्टार हो सकती है, ठीक। अच्छा जी, डेफिनेशन के बाद आ जाएगा सिंटैक्स। ड्रा और डबल कोट्स में आ जाएगा स्ट्रिंग, फिर आप इधर हेडिंग देंगे इंटरप्रिटेशन की, ये इंटरप्रिटेशन होगी, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे और फिर इसकी एग्जांपल होगी। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको डायग्राम से समझ में आएगी। देखें जी, जो पीसेट स्टेटमेंट थी वो इसमें यूज़ होगी। वो किस लिए यूज़ होती थी कि एक पॉइंट को किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे डिस्प्ले करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है तो ये लेफ़्ट और ये हो गया राइट, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। और ये एच किस लिए यूज़ हो रहा है, किधर गया एच, डायगोनली अप एंड लेफ़्ट। और इसी तरह अगर आप ये देखें डायगोनली अप एंड राइट है। एफ किस लिए यूज़ हो रहा है, डायगोनली डाउन एंड राइट। और जी किस लिए यूज़ हो रहा है, डायगोनली डाउन and left. A string consists of single character command followed by a prefix that controls. तो ये इसमें वैल्यू आएगी और ये इसका जो प्रीफिक्स होगा, ठीक है, जो कि करेक्टर कमांड होगी, और इधर जो एन में वैल्यूज आ रही होगी वो कंट्रोल करेगी साइज को, डायरेक्शन को ऑफ द लाइन एंड इनक्लोज्ड इन द डबल कोटेशन मार्क्स। और ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाएगी। ईच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कमांड बिगिंस द मूवमेंट फ्रॉम द करंट ग्राफिक पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्सल सेट हमने लिखा और फिर इधर ड्रा की, तो ये इस जगह पे करंट से आगे स्टार्ट करेगा। मूवमेंट कमांड मूव फॉर अ डिस्टेंस ऑफ स्केल फैक्टर n।
तो ये जो n होगा यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इसी से जो उसकी मूवमेंट होगी कमांड की, जो हम वैल्यूज़ देंगे, वेयर द डिफ़ॉल्ट, इसकी वैल्यू n की 1 है, दस द मूव 1 पॉइंट इफ़ n इज़ ओमिटेड एंड द डिफ़ॉल्ट स्केल फैक्टर इज़ यूज्ड। तो अगर हम उसकी वैल्यू नहीं देते तो ये वैल्यू 1 लिख देगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल में ट्राइंगल बन रही है और सेकंड जो एग्जांपल है उसमें स्क्वायर बन रहा है। तो हम देखते हैं ट्राइंगल कैसे बनती है। हमने स्क्रीन सिलेक्ट की, स्क्रीन टू पी सेट टू 50 बाय 50। तो इस जगह पे आगे ये एक पिक्सल डिस्प्ले हो गया 250 बाय 50 का, ये उसके कोऑर्डिनेट से। नेक्स्ट क्या है, ड्रा G50। तो ये क्या करेगा, G किस लिए, डायगोनली डाउन एंड लेफ्ट, और फिर आ गया R100। तो ये क्या था, राइट के लिए, और फिर आ गया H50। तो H किसके लिए था, डायगोनली अप एंड लेफ्ट। तो इस तरह ये ट्राइंगल बन गई। अब हम देखते हैं स्क्वायर कैसे बनेगा। तो स्क्रीन टू 250 बाय 50 जब लिखा तो हमारे पास यहाँ पे एक पिक्सल ड्रा हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, R50। तो ये मूव हो गया राइट साइड पे। फिर है डाउन 50, तो ये नीचे मूव हो गया। फिर L50 और फिर अप 50, U50। तो इस तरह ये स्क्वायर बन गया। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।